गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के बारे में दूसरे किसी को बताइए ताकि आपके साथ वो भी जुड़ सके और उनकी तैयारी कर सकें। आपको सही विषय का PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वहाँ से आप सही विषय का PDF लोड कर सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मोटिव यही है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको सिखाऊं, आप भी सीखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चरवाहे रैखिक समीकरण के वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। कोई भी डाउट हो तो उसको आप वहां भेजिएगा, मैं आपको वहां पर अगले वीडियो में उस प्रश्न को अच्छे से समझा दूंगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आज का। तो आज का प्रश्न हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह भाषा वाला प्रश्न है। तो भाषा वाला प्रश्न को समझिएगा और समझकर जो है उसको अच्छे से बनाइएगा। तो भाषा वाला प्रश्न को जो है समझते हैं और बनाते हैं। तो प्रश्न कहता है 4 के 1 में प्रश्न कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो कोई हॉस्टल है, छात्रावास है, वहाँ पर विद्यार्थी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं तो उसमें एक भाग नियत है। मतलब एक भाग मतलब हो गया, कहने का अर्थ है, देखिए किसी भी काम को करेंगे तो उसमें एक भाग नियत है। नियत मतलब है कि मान लीजिए आप 7 दिन खाना खाते हैं तो 7 दिन में अगर जो है 3 दिन का जो भोजन का है वह नियत है तो अगले जो है प्रतिदिन का जो है आपको अलग से रुपया देना पड़ेगा। तो इसी में जो है तो कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। दूसरा कहता है शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। तो मान लीजिए एक भाग तो नियत है, लेकिन आप महीना में जितना दिन भोजन करेंगे उसका रुपया आपको जो है अलग से देना पड़ेगा। तो वही कहता है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। तो एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है तो वह कितना देता है, तो वह 1000 रुपये देता है। जबकि दूसरा एक विद्यार्थी बी है, वह 26 दिन भोजन करता है तो वह कितना रुपया देता है, 1180 रुपया देता है। तो आपको जो है मान लेना है, तो महीने में तो कितना दिन होता है, 30 दिन। तो एक भाग तो नियत है, तो यही हम लोग माने हैं। माना कि नियत व्यय X रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय Y रुपया। तो क्या करता है, तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो है एक विद्यार्थी है जो कितना दिन भोजन करता है, तो वह भोजन करता है कितना दिन, तो 20 दिन। कितना दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है। तो X तो नियत है और प्रतिदिन क्या है, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है वह Y है। तो यहाँ से X लिख देंगे नियत प्लस प्रतिदिन मतलब क्या, तो प्रतिदिन भोजन कर रहा है मतलब Y। तो 20 दिन किया है तो कितना हो जाएगा, 20Y बराबर कितना रुपया दिया है, तो वहाँ जो दिया है वह दिया है 1000 रुपये। तो यहाँ से समीकरण पहला आ जाएगा। तो आपको 2 स्टेप देता है, तो एक स्टेप से जो है एक कथन से क्या होता है, तो पहला समीकरण निकल जाता है। दूसरा Y क्या है, दूसरा जो है वह B है। तो B एक विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो X तो इसका नियत है और 26 दिन जब क्या करता है, भोजन करता है, तो ये 26Y हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रतिदिन कर रहा है ना। तो X नियत हो गया प्लस हो गया 26Y, क्योंकि 26 दिन किया है, बराबर ई जो है कितना रुपया दे रहा है, 1180 रुपया। कितना रुपया दे रहा है, 1180 रुपया। तो इससे क्या हुआ कि 2 स्टेप से आपको 2 समीकरण बन गए। 2 समीकरण बन गए तो इससे क्या करना है
इससे आपको x और y का वैल्यू निकाल लेना है। आप इसको पृथक्करण विधि से चिन्ह चेंज करके तुरंत जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब x और y का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 400, x बराबर 400 और y बराबर कितना, तो ये y बराबर आ जाएगा 30। कितना जाएगा, 30। तो आप इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 400 और y बराबर 30। तो आप जो मानते हैं उसको लिख देना पड़ता है, तो नीचे लिख दीजिएगा। अतः नियत व्यय कितना हो जाएगा, तो नियत व्यय नियत व्यय कितना है, x है, तो x ये हो जाएगा कितना, 400 रुपया। और क्या है, तो और हो जाएगा प्रतिदिन। तो प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय तो कितना है, ए है y, तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 30 रुपया। तो यहाँ से दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आप इस समीकरण को हल कीजिएगा और x y का मान निकाल लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न को बढ़ने से पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 4 के 1 नंबर हल किए हैं, अब 4 के 2 नंबर हल करेंगे। तो यह प्रश्न जो है आपको भिन्न से संबंधित है। ऐसा प्रश्न हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो मान लेंगे माना किसी भिन्न का अंश x और हर y है। तो भिन्न होता है x बटा y। तो भिन्न जो है हमेशा p बटा q में होता है, x बटा y में होता है। तो आप ऐसा प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग मान लीजिए। अब कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो प्रश्न कहता है, समझिए कि भिन्न क्या है, कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब जो है अंश में से 1 घटाया जाता है। तो पहले आप भिन्न लिख देंगे, यहाँ से लिख देते हैं प्रश्नानुसार क्या चीज़, तो भिन्न कितना है आपके पास में, x बटा y। तो कहता है कि कितना अंश से 1 घटाया जाए। तो अंश इसमें कौन है, तो a अंश है और a हर है। तो अंश से 1 घटाइएगा तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। जब क्या है, तो अंश से 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। तो प्रश्न यही कहा है कि 1/3 कब हो जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना करना है तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 3 गुने x से कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर कितना, y। अब यहाँ से पक्षांतर कर लीजिएगा। तो 3x ये बराबर के बाद है, बराबर के पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये बराबर के क्या है, पहले है, तो ये बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से समीकरण आपको 1 आ गया। उसी प्रकार से कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिर आप भिन्न लिखिएगा। तो भिन्न कितना आपके पास में है, भिन्न है x बटा y। तो क्या कहता है कि जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो हर कौन है, तो हर इसमें y है, क्या है, हर y है। तो हर में जब 8 जोड़िएगा तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। तो ऐसे आपको जोड़ना था। तो हर में क्या किए, तो हर में हम लोग 8 जोड़े तो भिन्न कितना हो गया, 1/4। फिर यहाँ से आप क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले आप x वाला लिखिए, तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर जब कीजिएगा तो ये 4x, ये y क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर
इसको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर के बाद ही है। तो ये 8 हो गया, तो ये समीकरण आ गया दूसरा। अब क्या करें, तो समीकरण पहला आ गया और समीकरण दूसरा आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो समीकरण पहला को और दूसरा को हल करेंगे। तो हल यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण पहला। तो समीकरण पहला कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण पहला है। दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर कितना, 8। तो यहाँ से समीकरण दूसरा है। तो समीकरण आपके पास पहला भी है और समीकरण दूसरा भी है। तो पहला दूसरा को क्या कीजिए, और पहला दूसरा को अब जब हल कीजिएगा लुप्तीकरण विधि से हल कर लीजिएगा या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। जब हल कर लीजिएगा तो आपके पास x बराबर आ जाएगा कितना, तो x बराबर 5 और y बराबर 12। जब इसको आप हल कीजिएगा तो x बराबर कितना, 5 और y बराबर 12। तो अतः लिख दीजिएगा नीचे, अतः भिन्न बराबर क्या माने हैं आप, भिन्न बराबर माने हैं आप x बट्टा वाई। तो कितना x हो जाएगा, 5/12। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें, ये भिन्न वाला प्रश्न था, ऐसे ही बनता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, आपको समझा दिया। ऐसे प्रश्न भिन्न वाला आएगा तो बना सकते हैं। इससे पहले भी हम ऐसा प्रश्न को बना चुके हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर अब 4 के 3 नंबर है। तो यह प्रश्न भी भाषा वाला है, तो इसको समझते हैं। देखिए यश जो है एक टेस्ट देता है। यश क्या करता है, तो यश एक टेस्ट देता है। तो टेस्ट में उसको जो है सही अंक और कुछ का उत्तर सही देता है और कुछ का उत्तर गलत देता है। तो वही कहता है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि यश ने x प्रश्न के उत्तर सही और y प्रश्न के उत्तर गलत दिए। तो मान लीजिए कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में क्या होता है कि आप कुछ प्रश्न का उत्तर सही देते हैं और कुछ प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं। तो ये मानना पड़ेगा, ये तो निश्चित नहीं है ना कि कितना आप सही उत्तर दिए हैं, कितना आप गलत उत्तर दिए हैं। तो ये मान लिया जाता है, कहीं यही तो आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अब प्रश्न से आते हैं। तो प्रश्न में कहता है कि यश जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करने के लिए जब उसे कह रहा है यश को जो है 40 अंक अर्जित करना है, तो प्रत्येक सही के लिए उसको 3 अंक मिला और अशुद्ध के लिए 1 अंक की कटौती हुई। तो यश जो है, यश को 40 अंक क्या करना है, प्राप्त करना है। तो उसको सही, अगर मान लीजिए एक प्रश्न सही होता है तो उसको 3 अंक मिलता है, जबकि ये गलत होता है तो उसमें 1 अंक कट जाता है। तो सही के लिए क्या माने हैं हम, सही के लिए x माने हैं और गलत के लिए y माने हैं। तो क्या है, तो प्रश्न से चलते हैं अब। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो क्या है, यश जो है, यश को 40 अंक प्राप्त हुआ है। कब, जब वह 3 जो है प्रत्येक सही के लिए उसको 3 अंक मिलता है। तो सही के लिए क्या माने हैं हम, x। तो ये हो जाएगा 3 गुने x तक कितना, 3x माइनस, जब गलत होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब क्या होता है, तो गलत के लिए 1 अंक कटता है। तो 1 अंक कितना, y बराबर जो है कितना, उसको 40 अंक प्राप्त करने हैं। 40 क्यों माने, तो 40 जो है आपको दिया है उत्तर में कि उसको 40 अंक अर्जित करना है। तो यह क्या है, तो सही के लिए कितना है, 3 अंक मिलता है और गलत के लिए जो है वह कितना, 1 अंक मिलता है, बराबर हो गया 40। घटाए क्यों, क्यों ये सही है माइनस गलत है, बराबर कितना है, ये टोटल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर में। तो दूसरा उसको जो है 50 अंक अर्जित करना है। तो उसे जो है सही पर उसको 4 अंक मिलता है। कितना मिलता है, तो प्रत्येक सही के लिए, तो जितना सही उत्तर देगा उसके लिए 4 अंक मिलेगा। अगर वह गलत करता है तो उसको 2 अंक की कटौती होगी। तो सही के लिए कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2y, 2 क्योंकि गलत मिल रहा है,
बराबर कितना अंक अर्जित करना है 50। तो यहाँ से जो है इस समीकरण दूसरा है, लेकिन यह दूसरा क्या है, सही नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ये कितना है 2x 4x है, 2y है और कितना है 50 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे आपका क्या हो, समीकरण आसान हो जाए। 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4 तो 2x, 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा कितना 2 एकम 2। तो यहाँ से y बराबर कितना 50। यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना, तो 2x माइनस y बराबर 50। यह गुना में यहाँ होता है तो यहाँ आके भाग में पलट जाता है, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से आपको 2x माइनस y बराबर 25। अब इसको समीकरण आप 2 अच्छे से मान लीजिएगा। तो जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ से जो है आपको x के वैल्यू आ जाएगा और y के वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो वैल्यू हम निकालते हैं। तो आपको x बराबर जो है, आपके पास 2 समीकरण है, कौन, एक है 3x माइनस y बराबर कितना 40 और दूसरा समीकरण आपके पास में है 2x माइनस y बराबर 25। जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 15 और कितना y बराबर आ जाएगा 5। कितना जाएगा, y बराबर 5। तो यह क्या निकल गया, तो यह निकल गया आपको सही प्रश्नों की, यह क्या है x सही है और y गलत है। तो कहता है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कहता है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो हम इसको पहले तो ये मान अतः लिख देते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहीं नीचे आपको कम दिखेगा तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः क्या चीज़, अतः नहीं ऐसे लिख दीजिए पहले कि यश ने x है तो x कितना है 15, यश ने 15 प्रश्नों के उत्तर सही और के y कितना है 5, तो 5 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। आप पहले ये लिख लीजिए। अब क्या है, इससे पूछ रहा है क्या चीज़, कि परीक्षा में कुल प्रश्न, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो यह पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो लिख देते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा में कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा x प्लस y, यही तो है, ये सही है और ये गलत है। तो क्या हो जाएगा x प्लस y, तो x कितना है 15 प्लस y कितना है 5, तो यहाँ से कितना जाएगा 20। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न ऐसा ही था, ऐसा ही इसको क्या करेंगे, समझ लिए, बन भी गया। आपको जो मैं छोड़ दिया हूँ, यह 2 समीकरण को हल करना है, x और y के मान निकालना है। अब निकाल लीजिएगा, x के मान निकालिएगा तो 15 आएगा, y के मान 5 आ जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ अतः लिख दीजिएगा, अतः परीक्षा में क्या चीज़, कुल प्रश्न लिखना चाहिए था हमको। यहाँ परीक्षा में कुल प्रश्न पूछ रहा था ना, तो परीक्षा में कुल प्रश्न, तो यहाँ अतः कर दीजिएगा ताकि आपको भाषा सही से हो सके। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिए, फिर मैं अगले दिन आपको जो है इससे आगे पढ़ाऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कोई भी कमेंट हो तो अच्छे से कमेंट कीजिए और इस चैनल के बारे में दूसरे किसी को बताइए
ताकि आपके साथ वो भी जुड़ सके और उनकी भी तैयारी हो सके। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।